बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको यूक्रेन और रूस की जंग के सबसे बड़े और ख़तरनाक हमले की तफसीलात बताएंगे जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मामला सिर्फ रूस यूक्रेन की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब इसमें ईरान, इसराइल, शुमाली कोरिया और चीन जैसे बड़े मुल्कों का भी अमल दखल नजर आ रहा है। ऑस्ट्रिया समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर ऐसा शदीद हमला हुआ है कि जमीन कांप उठी। यह हमला रूस की जानिब से इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन हमला साबित हुआ। यूक्रेन का कहना है कि इस बार जो मिसाइल इस्तेमाल हुए वो आम मिसाइल नहीं थे, बल्कि टारगेट पर बिल्कुल सीधा जाकर लगने वाले जदीद हथियार थे। शुमाली कोरिया के मिसाइल, ईरानी मिसाइल, सब कुछ यूक्रेन पर बरसाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के करीब ड्रोन्स यूक्रेन की सरजमीन पर भेजे गए, जिनमें तकरीबन 400 ईरानी ड्रोन्स थे। उन ड्रोन्स की खास बात यह है कि रेडार्स पर नजर नहीं आते और सीधा हदफ पर जाकर हमला करते हैं। यूक्रेन ने बताया कि हमलों के दौरान बहुत सी रिहायशी इमारतें, एम्बुलेंसेस और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। रात भर और सुबह तक मुसलसल हमले जारी रहे। ये वो हमला नहीं था जिसके बारे में अमेरिका ने खबरदार किया था, बल्कि ये हमला तो एक सिलसिले का हिस्सा था। कुछ दिन पहले यूक्रेन की जानिब से रूस पर किए गए हमले के जवाब में किया गया। रूस ने 23 के करीब शुमाली कोरिया के मिसाइल, ईरानी ड्रोन्स और अपने स्कंदर मिसाइल इस्तेमाल किए। कई ड्रोन्स रेडार से बचकर निकले और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर धमाके किए। यूक्रेन का कहना है कि ये सब इसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगर किसी चीज़ ने यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो ईरानी ड्रोन्स है। ये ड्रोन्स इसराइल के लिए भी तशवीश का बायस बन गए हैं क्योंकि वो रेडार से गायब होकर टारगेट पर जाकर तबाही मचाते हैं। यही वजह है कि इसराइल अब ईरान पर हमले की बात कर रहा है। रूस अब खुलकर मैदान में आ चुका है और उसकी असल ताकत ईरानी ड्रोन्स और शुमाली कोरिया के मिसाइल है। अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो उसका असर चीन पर भी हो पड़ेगा और अगर चीन कमज़ोर हुआ तो रूस की पोजीशन भी कमज़ोर हो जाएगी। ये एक पूरी जंजीर है जो एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। अमेरिका की बनाई हुई जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी जैसे पैट्रियट सिस्टम भी अब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन्स के आगे ये सब कुछ नाकाम हो रहा है। अमेरिका ने 20,000 मिसाइल वापस मंगवाए हैं, जिससे यूक्रेन मजीद कमज़ोर हो गया है। अब जंग का मुस्तकबिल मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन से ईरान की नई हिकमत अमली छोटी मगर बड़े तादाद में ड्रोन्स बेचने की है, जिनकी लागत कम मगर तबाही ज़्यादा होती है। जैसे कि 500 ड्रोन्स जब मुख्तलिफ जगहों पर हमला करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसराइल ने भी पाकिस्तान में ड्रोन्स इस्तेमाल किए जिनका मकसद सिर्फ वीडियो बनाना था, लेकिन मुस्तकबिल में वो हमले के लिए भी आ सकते हैं। यूक्रेन की जंग सब देख रहे हैं और सब अपनी अपनी दिफाई तैयारियों में लगे हुए हैं। चीन भी अब बड़े मुआहदे कर रहा है क्योंकि अगर रूस नाकाम हुआ तो अगला निशाना चीन होगा। इसीलिए ईरान, रूस और चीन की ये तीनों ताकतें एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। याद रखें, रूस का सबसे बड़ा हमला अभी होना बाकी है। अभी तक तो सिर्फ ड्रोन्स, मिसाइल और चंद हमले हुए हैं, लेकिन जिस हमले की अमेरिका ने पेशेनगोई की थी वो अब तक नहीं हुआ। अब अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो यूक्रेन को बचाएगा या फिर मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की जानिब से पैगाम पहुंच चुका है, या तो वो खुद हट जाए या तबाही का इंतज़ार करे। अब देखना यह है कि अगला कदम क्या होगा।
व्यूअर्स, ये थी यूक्रेन और रूस की जंग की सबसे बड़े हमले की तफसील, जिसमें ईरानी टेक्नोलॉजी, शुमाली कोरिया के मिसाइल और आलमी सियासत सब कुछ शामिल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस हर वक्त आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।